हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर 7 के कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा साइबर एथिक्स, और ये जो है आपकी 3rd यूनिट चल रही है। तो चलिए यहाँ पे इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे प्राइवेसी को। तो बात करते हैं प्राइवेसी की। देखिए, प्राइवेसी का जो है मतलब होता है सिंपली किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल राइट से, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है, जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन पे जो राइट होता है उस पर्सन का, उसी को बोलते हैं प्राइवेसी। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है किसी पर्सन की, वो उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से शेयर करना चाहता है, किसके साथ शेयर करना चाहता है, कितनी शेयर करना चाहता है, इसी राइट को हम बोलते हैं प्राइवेसी। जैसे कि आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह पे भी देखा होगा, तो वहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी का, कि आप जो स्टेटस है या अपना जो प्रोफाइल है वो किसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, किसको कराना नहीं चाहते हैं। तो मतलब कि वो आपका एक राइट है, उसी को हम बोलते हैं प्राइवेसी। आई होप आप लोगों को प्राइवेसी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आज के टाइम में जो हमारी प्राइवेसी होती है वो भी लीक हो जाती है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हम किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है। तो हम किस तरीके से अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सेफ गार्ड टू योर प्राइवेसी क्या क्या है। पहला तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जो भी आप डेटा शेयर करते हैं कहीं पे भी, उसको आप लिमिट कीजिए। मतलब कि डेटा अगर आप कहीं पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसको लिमिट करके रखिए कि कितनी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि डू नॉट शेयर योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद एनीवन। मतलब कि जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर कोई ओटीपी की डिटेल है, या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और इसके साथ साथ जो है प्राइवेसी पॉलिसीज को जो है वेबसाइट के आप चेक कर लीजिए। कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट है जिसपे कि आप ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज को पढ़ लीजिए कि वो डेटा को किस तरीके से शेयर करती है। तो वो सारी चीजें आप अगर पढ़ लेंगे तो आप जो है अपने डेटा को लीक होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है अप टू डेट रखिए, और जो भी आपके एंटीवायरस हैं उनको अप टू डेट रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है नेवर यूज ओपन कनेक्शन फॉर कम्युनिकेशन। मतलब कि किसी भी पब्लिक वाईफाई को यूज करने से बचिए, हमेशा जो है सिक्योर वाईफाई का यूज कीजिए। बहुत सारे लोग जो है कहीं पे फ्री वाईफाई मिलता है उसमें कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने लगते हैं। तो ऐसे पब्लिक वाईफाई को जो है यूज करने से आपको बचना है। और इसके साथ साथ जो भी आपके नेटवर्क हैं, मतलब जो भी आपके अकाउंट्स हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कीजिए। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को किस तरीके से सेटअप करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सेटअप करने के लिए कुछ गाइडलाइन है जो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या पॉइंट हैं देखिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर दैट पासवर्ड इज अ मिनिमम 8 कैरेक्टर लॉन्ग। मतलब कि जो भी आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं उसमें कम से कम जो है 8 कैरेक्टर होने चाहिए। और इसके अलावा जो है यूज कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर। मतलब कि जो भी पासवर्ड रख रहे हैं उसमें जो है अपर केस लेटर रखिए, और साथ साथ जो है लोअर केस भी लेटर रखिए। और इसके अलावा जो है वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी रखिए, मतलब न्यूमेरिक कैरेक्टर जो होते हैं, जो कि नंबर्स होते हैं आपके, उनको भी आप रख सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप स्पेशल कैरेक्टर्स को भी रख सकते हैं, जैसे कि @ है, हैश है, डैश है। इस टाइप के स्पेशल कैरेक्टर को भी वहाँ पे आप ऐड कीजिए, जिससे कि जो आपका पासवर्ड होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। क्योंकि जो नॉर्मल पासवर्ड होते हैं, जैसे कि आप जो है नेम डाल देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इजीली गैस हो जाते हैं और कोई भी उनको ब्रेक कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कह रहे हैं बी क्रिएटिव। मतलब कि जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो क्रिएटिव पासवर्ड बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पासवर्ड में यूज़ करें, जैसे कि मोबाइल नंबर, नेम, फादर नेम, या फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ। इस टाइप की चीज़ों को जो है आप कभी भी पासवर्ड में यूज़ मत कीजिए, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। नेवर यूज पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम, बर्थडे, ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब कि जो मोबाइल नंबर्स वगैरह हैं, इस टाइप की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कभी भी आप जो है पासवर्ड में यूज मत कीजिए, क्योंकि इसको इजीली कोई भी गैस कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी आपका पासवर्ड है उसको आप कभी भी कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल फोन पे सेव करके मत रखिए। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कीप मी साइन इन का ऑप्शन आता है और रिमेंबर बी का ऑप्शन आता है। तो इस वाले ऑप्शन पे कभी भी आपको टिक करना नहीं चाहिए। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर आपको लगता है कि आप ही यूज करते हैं तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो है इस ऑप्शन को आपको अनचेक कर देना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। मतलब जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं तो ब्राउजिंग करने के बाद में जो भी हिस्ट्री होती है उसको हमेशा क्लियर कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में जो है आपकी काफ़ी सारी डिटेल जो है सेव हो जाती है। तो उस हिस्ट्री को हमेशा ब्राउजिंग के बाद में जो है क्लियर आप लोग कर दीजिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है आपको जेन्युइन वेबसाइट का यूज़ करना चाहिए। मतलब जो फेक वेबसाइट्स होती हैं, जो ऐसी वैसी वेबसाइट होती हैं उल्टी सीधी, उन पर कभी भी ब्राउजिंग नहीं करनी चाहिए। जो भी जेन्युइन वेबसाइट है उन्हीं को ब्राउज कीजिए, जो सिक्योर वेबसाइट है उन्हीं को ब्राउज कीजिए। सिक्योर वेबसाइट की पहचान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमेशा सिक्योर वेबसाइट के आगे जो है HTTPS लगा हुआ होता है। एस को जो है आपको ध्यान से देख लेना है।
तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं और अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं साइबर थेफ्ट को। तो देखिए, साइबर थेफ्ट का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी तरीके की जब ऑनलाइन चोरी होती है उसी को बोला जाता है साइबर थेफ्ट। वो चोरी आपके डेटा की हो सकती है, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन की भी हो सकती है, मतलब कोई भी कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी ऑनलाइन चोरी कर ली जाती है, तो उसी को बोला जाता है साइबर थेफ्ट। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी टाइप की हो सकता है बैंक डिटेल हो, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो, या फिर हो सकता है कोई और इन्फॉर्मेशन हो। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन चोरी होती है इस तरीके की, तो उसको साइबर थेफ्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बात कर लेते हैं साइबर थेफ्ट में क्या क्या चोरी होती है। पहले अगर हम बात करें आइडेंटिटी थेफ्ट की, तो आइडेंटिटी थेफ्ट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आइडेंटिटी है किसी पर्सन की, उसको चुरा लेना, मतलब किसी और की आइडेंटिटी को चुरा के और उसको मिसयूज करना। तो आज के टाइम में जो है आइडेंटिटी थेफ्ट कई सारे फॉर्म में हो रहा है, मतलब कि कुछ लोग किसी के नाम से फेक प्रोफाइल बना लेते हैं और उस फेक प्रोफाइल का जो है वो मिसयूज करते हैं। तो इस तरीके से जो आज के टाइम में बहुत सारे लोग किसी की भी आइडेंटिटी को चोरी करके उससे फेक प्रोफाइल बना के और उसका मिसयूज करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है ये क्यों होता है और किस तरीके से होता है, इसके रीजन क्या क्या है और ये किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं उन फॉर्म्स की। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से आपको विक्टिम बनाया जा सकता है, मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी किया जा सकता है। तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है फिशिंग, सेकंड है डम्पस्टर डाइविंग, थर्ड है यहाँ पे शोल्डर सर्फिंग, एंड फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट स्कैम, एंड नेक्स्ट की बात करें तो वो है प्रीटेक्सटिंग। ये कुछ जो है यहाँ पे फॉर्म है जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जाता है। तो इन सारी फॉर्म को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फिशिंग की। तो देखिए, फिशिंग क्या है? फिशिंग जो है एक ऐसा तरीका है जिसमें कि किसी पर्सन को ईमेल भेजे जाते हैं जिसमें कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ये बिलीव कराया जाता है कि जो ईमेल आया है, जो मैसेज आया है, वो किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से आया है और जो पर्सन है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने फिशिंग देखी होगी, तो वहाँ पे होता क्या है नॉर्मली कि जो मछली होती है उसको कांटे में फंसाने के लिए कुछ लालच दिया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ वहाँ पे लगा दी जाती है और उससे जो है मछली फंस जाती है। तो इसी तरीके को जो है इंटरनेट पे भी यूज़ किया जाता है, मतलब कि किसी न किसी पर्सन को लालच देके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाती है। कोई ऐसा ईमेल किया जाता है, कोई ऐसा मैसेज भेजा जाता है जिसमें कि पर्सन को बताया जाता है कि जो मैसेज आया है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से आया है, किसी ट्रस्टेड पर्सन ने भेजा है और उससे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। तो बहुत केसेस में जो है लोग इसमें फंस जाते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इसी एक्ट को बोला जाता है फिशिंग, मतलब कि कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे के किसी से इन्फॉर्मेशन को निकलवाना। तो इसी को बोलते हैं फिशिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फिशिंग क्या होती है। बात करते हैं डंपस्टर डाइविंग की। डंपस्टर डाइविंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि डेटा को निकाला जाता है, मतलब कि रिट्राइव की जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन की डिस्कार्डेड आइटम से, मतलब जो डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें से जो है इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। देखिए, बहुत बार क्या होता है हमारे घर में क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो बेकार होते हैं, उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको कि हम डंपस्टर डाइवर बोलते हैं, वो क्या करते हैं इस टाइप के डॉक्यूमेंट, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसी की ताक में रहते हैं और जो भी हमारे डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें से वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो उन्हें मिल जाती है और उसकी हेल्प से जो वो हमारी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। मतलब कि जैसे कि हो सकता है वहाँ पे हमारे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए या फिर हो सकता है किसी हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। तो इसी को बोला जाता है डंपस्टर डाइविंग, मतलब कि जो हमारे बेकार डॉक्यूमेंट हैं, जो डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट है जिनको कि हम फेंक देते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के तरीके को ही बोला जाता है डंपस्टर डाइविंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं शोल्डर सर्फिंग की। तो देखिए, शोल्डर सर्फिंग जो है आप इस इमेज को देख के आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। शोल्डर सर्फिंग क्या होती है? किसी भी पर्सन के शोल्डर, मतलब पीछे खड़े होकर इन्फॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा एटीएम वगैरह में जब भी आप जो है पिन वगैरह एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो लोग होते हैं पीछे, आपने देखा होगा कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो पीछे से ताक रहा होता है कि आपका जो पिन है वो उसे पता चल जाए। तो इस तरीके के कुछ पर्सन होते हैं जो कि पीछे से लोगों की ताक झांक करके इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी को बोला जाता है शोल्डर सर्फिंग। आई होप आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी आप पासवर्ड डालते हैं, मोबाइल फ़ोन में डाल रहे हो या फिर कहीं पे डाल रहे हो, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके पासवर्ड को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो है लोग क्या करते हैं, शोल्डर सर्फिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को शोल्डर सर्फिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट स्कैम की। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। बहुत सारे पीपल्स क्या करते हैं, फेक वेबसाइट्स बना देते हैं, फेक एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं और वहाँ पे जो है जॉब के नाम पे लोगों से पैसे ले लेते हैं। मतलब कि फॉर्म भरवा लेते हैं, लोगों से पेमेंट करवा लेते हैं ऐसी फेक वेबसाइट पे
और वहाँ पे जो है पता चलता है कि जो एडवर्टाइजमेंट था वो पूरी तरीके से फेक था, मतलब कि जो वेबसाइट थी वो ही फेक थी। तो इस तरीके की जॉब के नाम पे जो है बहुत ही स्कैम आज के टाइम में हो रहे हैं। कुछ लोगों को लालच दिया जाता है कि आप इतने पैसे दे दीजिए, फिर आपकी यहाँ पे जॉब लगवा देंगे, यहाँ जॉब लगवा देंगे। तो इस तरीके से भी जो है पैसे लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके का स्कैम है। इसी को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट स्कैम। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की या फिर प्री टेक्स्टिंग की। देखिए सोशल इंजीनियरिंग और प्री टेक्स्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है लोगों को कॉल की जाती है और कॉल करके ऐसा जताया जाता है कि वो जो है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं, किसी बैंक से बोल रहे हैं या फिर किसी कंपनी से बोल रहे हैं और आपसे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाती है। देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आस पड़ोस में, अपनी फैमिली में, और हो सकता है कभी ना कभी आपके साथ भी ये हुआ हो कि आपको कॉल आई होगी और बोला गया होगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, या आपको जो है केवाईसी के नाम पे कई बार कॉल की जाती है कि आपका जो है हम बैंक से बोल रहे हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो इस टाइप से क्या होते हैं, इनको बोलते हैं सोशल इंजीनियर्स या फिर प्री टेक्स्टिंग। मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं जिससे कि उस इन्फॉर्मेशन का मिस यूज करके आपके अकाउंट को हैक कर पाए। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो आती हैं प्री टेक्स्टिंग में। आई होप आप लोग को ये भी चीज समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं। मतलब कि इस तरीके से जो हमारी इन्फॉर्मेशन हो रही है, हमारे साथ में जो है साइबर थेफ्ट हो रहा है या फिर जो हमारी इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जा रहा है, तो इससे जो हम किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से जो हम सिक्योर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, तो उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन से क्या होता है, जो आपकी प्राइवेसी होती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपके साथ में आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है या साइबर थेफ्ट हो रहा है, उससे आप बच सकते हैं। मतलब कि जो आपका डेटा होगा वो पूरी तरीके से सिक्योर होगा और उसको जो हैक नहीं किया जा सकता। तो कुछ यहाँ पे तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जितने सारे तरीके मैंने मेंशन कर रखे हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी है, इंक्रिप्शन है, एसटीडी प्रोटोकॉल है, पासवर्ड है, पिन नंबर्स हैं, एंटीवायरस है। ये सारे तरीके अगर आप यहाँ पे अपनाते हैं तो आपका डेटा जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और आपके साथ जो है किसी भी तरीके का साइबर थेफ्ट नहीं होगा। तो इन सारे तरीकों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की। तो देखिए ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा मतलब है यूजर नेम पासवर्ड से। मतलब कि यहाँ पे जब भी किसी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे जो है आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाता है। तो यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड आप देते हैं वो क्या है, एक तरीके की ऑथेंटिकेशन ही है। मतलब किसी वेबसाइट या किसी नेटवर्क में लॉगिन होने के लिए जो आपको पासवर्ड चाहिए होता है वो एक तरीके क्या है, ऑथेंटिकेशन है। उसके बिना जो है आप उस वेबसाइट में लॉगिन नहीं कर सकते। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब है सिंपली पासवर्ड लॉगिन से। और अगर हम बात करें ऑथराइजेशन की, तो ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि कितनी परमिशन किसको देनी है। मतलब कि क्या परमिशन, आपने लॉगिन तो कर लिया लेकिन लॉगिन करने के बाद में आपके पास में कितना एक्सेस है, कि क्या क्या चीजें आप जो है उस वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं ऑथराइजेशन में। मतलब कि लिमिटेशन टू एक्सेस डेटा, कि कितना डेटा जो है आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं ऑथराइजेशन में। तो सिंपल सी बात हो गई, ऑथेंटिकेशन का मतलब पासवर्ड प्रोटेक्शन से है और ऑथराइजेशन का मतलब कि कितना डेटा जो है वो उसको डिस्प्ले कराया जाएगा। वो सारी चीजें आ जाती हैं ऑथराइजेशन में। तो इस तरीके से ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का यूज करके डेटा को सिक्योर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की, तो ये क्या करता है, ये जो आइडेंटिफाई करता है डाउटफुल पैटर्न को। मतलब कि कुछ ऐसे पैटर्न को चेक करता है जहां से कि आपके नेटवर्क में अनवांटेड पीपल जो है वो एंटर कर सकते हैं। मतलब कि कुछ भी डाउटफुल जो है वो ये ऑब्जर्व करता है तो उसको ये ब्लॉक कर देता है। जैसे कि फायरवॉल जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। फायरवॉल क्या करता है, इसे लगता है कि कोई जो अनऑथराइज पर्सन आपके नेटवर्क में या आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो ये उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम है बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। उसके अंदर कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता या एंटर नहीं कर सकता। तो ये होता है हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जैसे इसे लगता है कुछ भी डाउटफुल चीजें हो रही हैं तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम क्रिप्टोग्राफी की या फिर इंक्रिप्शन की। तो देखिए इंक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इंक्रिप्शन जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें कि इंफॉर्मेशन को जो है अनरीडेबल कोड में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि कोई भी आपका डेटा है तो उसको ट्रांसमिट करने से पहले एक ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास पहुंच भी जाए तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा मतलब है इंक्रिप्शन का कि इंफॉर्मेशन को जो है अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने से। और देखिए इससे ही रिलेटेड एक टर्म होता है डिक्रिप्शन। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिक्रिप्शन, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, आप इसको सही कर लेना। डिक्रिप्शन का मतलब होता है
कि जो इन्फॉर्मेशन है जैसी ओरिजिनल फॉर्म में थी उसको वापस उसी फॉर्म में लेके आना। मतलब कि आपने इन्फॉर्मेशन को जो है पहले किस में कन्वर्ट करा, अनरीडेबल फॉर्म में, मतलब कोड में कन्वर्ट करा जिससे कि उसको कोई रीड ना कर पाए। लेकिन बाद में जब आप उसको एक्चुअल फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो उसी को बोला जाता है डिक्रिप्शन। मतलब कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अनरीडेबल कोड इज नोन एज इनक्रिप्शन। और उसके बाद में जो अनरीडेबल कोड है उसको दोबारा से रीडेबल फॉर्म में लेके आने के प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए आपके टेक्स्ट ना, तो इसको एनक्रिप्ट करेंगे, एक यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे, कोई की मिल जाएगी आपको, और इसी से जो है आप इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो एनक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे एनक्रिप्ट हो जाएगा। साइफर टेक्स्ट का मतलब है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे साइफर जो है वो एक तरीके का इनक्रिप्शन होता है। तो इनक्रिप्शन आपने लगा दिया, फिर जो है इस फाइल को कोई रीड नहीं कर पाएगा। अब अगर आपको इस फाइल को रीड करना है तो आपको ये वाली की चाहिए होगी, और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। मतलब कि डिक्रिप्शन होगा और उसके बाद में जो ओरिजिनल टेक्स्ट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और इस फाइल को जो है आप रीड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंक्रिप्शन क्या होता है और डिक्रिप्शन क्या होता है। अब बात करते हैं HTTPS प्रोटोकॉल की। तो देखिए HTTPS प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो प्रोटोकॉल होता है ये हेल्प करता है आपको सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन में। मतलब कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं, खासतौर पर वेब पेजेस पे, तो ये आपको हेल्प करता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। मतलब कि यहाँ पे किसी भी टाइप का अगर आपका डेटा है तो किसी वेबसाइट पे आप जो है यूज कर रहे हैं किसी डेटा को, या फिर वहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, तो ये अगर आपका प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज में है तो आपका डेटा जो होगा वो सिक्योर फॉर्म में होगा। मतलब कि वहां से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी हैक नहीं हो सकती, वो जो है आपका एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। तो जब भी किसी वेबसाइट को आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे उस वेबसाइट के आगे जो है आपको इस प्रोटोकॉल को देख लेना होता है। मतलब ये प्रोटोकॉल लगा हुआ होना अवश्य चाहिए। अगर ये लगा हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो वेबसाइट फिर आपकी सिक्योर नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पासवर्ड एंड पिन की। तो देखिए पासवर्ड और पिन के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि पासवर्ड जो होते हैं हमारे, या पिन जो होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन में हेल्प करते हैं। मतलब कि जब भी हमें कहीं पे लॉगिन करना होता है तो हमारे पास में जो है पासवर्ड लगा हुआ होना चाहिए, जिससे कि हम पासवर्ड डालें उसके बाद ही हमारा जो कंप्यूटर है या फिर जो अकाउंट है वो लॉगिन हो। तो पासवर्ड और जो पिन होते हैं वो हमें जो है एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कोई अनऑथराइज पर्सन जो हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे अकाउंट में लॉगिन ना हो पाए। तो हमेशा अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड एंड पिन का यूज कीजिए, जिससे कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एंटीवायरस की। तो देखिए एंटीवायरस क्या होते हैं। एंटीवायरस जो है वो एक तरीके के स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके कंप्यूटर में से वायरस को निकालने में। मतलब कि ये जो है आपके कंप्यूटर में वायरस को स्कैन करते हैं कि अगर कोई वायरस है तो उसको ये जो है रिमूव करते हैं, और किसी भी तरीके के न्यू वायरस को आने से भी ये रोकते हैं। तो हमेशा जो है आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस रखिए और उसको जो है अप टू डेट रखिए। तो इससे क्या होगा, किसी भी तरीके का जो वायरस होगा वो आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को एंटीवायरस भी समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ अदर इथिकल इश्यूज को। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।